अब वक्त है ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स जानने का, लेकिन उससे पहले नतीजे कौन से आए हैं, क्योंकि एक लंबी लिस्ट रही। इनफैक्ट निफ्टी एफएनओ के तो नंबर्स थे ही, लेकिन कैश सेगमेंट के ढेर सारे नतीजे आते हुए दिखे। ज़्यादा कह सकते हैं 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स हमने देखे। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अहम है नतीजे, वो पहले जान लेते हैं। और बताने के लिए पूजा हमारे साथ फिर जुड़ गई हैं। पूजा, शुरुआत कहाँ से करेंगी? भारती एयरटेल? जी, भारतीय एयरटेल से करेंगे। और जैसा कि आप बताए थे कि काफ़ी सारे नंबर्स आए थे, तो कुछ अहम नतीजे ही हम आपके सामने रखेंगे। निफ्टी और एफएनओ सेगमेंट के जो अहम नतीजे आए इन 2 दिनों में, वो आपके सामने रखेंगे। तो पहले भारतीय एयरटेल से शुरुआत करें तो नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे। आय में 4% की ग्रोथ, मुनाफा 20% घटा कंपनी का, और मार्जिन में अगर देखेंगे तो वहां पर 3% की बढ़त देखने को मिली है। अनुमान के मुताबिक ही रहे नंबर्स। पावर ग्रिड के नंबर्स मेरे जुले दिखाई दिए हैं। आय में करीब 7% की ग्रोथ देखी गई है, लेकिन मुनाफा देखेंगे तो वो 12% घटा है कंपनी का। और कामकाजी मुनाफे में भी यहाँ पर करीब 3% की एक मामूली बढ़त देखने को मिली है। जो मार्जिन है वो 87.68% से घटकर इस बार जो कंपनी ने पोस्ट किए वो 84.25% किए हैं। तो काफी मिक्स्ड नंबर्स रहे पावर ग्रिड के। अब आते हैं वायदा बाजार के आंकड़ों पर। तो एमआरएफ के नतीजों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी नतीजे मिले जुले हैं। आय 36% बढ़ी है, क्योंकि लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट में बढ़त के चलते कंपनी के मार्जिन में नुकसान इस बार देखने को मिला। मुनाफा भी करीब 26% घटा कंपनी का। कुछ रियल एस्टेट कंपनियों की बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट और शोभा के नतीजे आए हैं, और दोनों के ही नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा प्रेस्टीज एस्टेट्स का करीब करीब दोगुने से ज्यादा हो चुका है। 45 करोड़ से बढ़कर 205 करोड़ के फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए। और आय में भी हम देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और ऐसा ही कुछ शोभा के केस में भी देखने को मिला। जो मुनाफा है वो 10 करोड़ से बढ़कर करीब 13 करोड़ के पास आया, और आय में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो रियल एस्टेट कंपनियों के नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रैनुअल्स की। नतीजों में बढ़त देखी गई है। मुनाफे में मामूली बढ़त, आय अच्छी बढ़ी है, 850 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ के फिगर्स आए हैं। लेकिन कंपनी आज बायबैक के अनाउंसमेंट पर रिएक्ट कर सकती है। कंपनी ने करीब 6.3 मिलियन शेयर्स के बायबैक की घोषणा की, 400 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और अभी मौजूदा जो भाव है वो 314 के आसपास ग्रैनुअल्स कारोबार कर रहा है, तो इस पर नजर रखिए। अब कुछ और नतीजों की बात करें तो इंडियन होटल्स आज फोकस में रहेगा। घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, और आय में भी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। 270% का ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर भी देखने को मिला, तो शानदार नतीजे। नाल्को की तरफ से भी नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 52% की ग्रोथ, मुनाफे में करीब 60% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। सिटी यूनियन बैंक के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। ऐसे कंपनी के एनपीएस में भी कमी आई है, और प्रोविजनिंग जो घटे हैं उससे मुनाफे को सपोर्ट मिला, और 30% की बढ़त कंपनी के मुनाफे में देखी गई सिटी यूनियन बैंक के केस में। टोरेंट पावर के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफी बेहतरीन नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। आय 110% बढ़ी, मुनाफे में 140% की ग्रोथ देखने को मिली है, और कामकाजी मुनाफा भी जो है वो 45% से बढ़ा है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला है। और आखिर में बात करते हैं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स की, जीएनएफसी की। यहाँ पर भी आय में 90% की ग्रोथ देखने को मिली, मुनाफा 136% बढ़ा कंपनी का, और कामकाजी मुनाफा में भी देखेंगे तो वहां पर भी 90% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल बात करें तो नंबर्स एफएनओ स्पेस से भी अच्छे नजर आ रहे हैं। ज्यादातर नंबर्स के जो नतीजे हैं वो बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड नंबर्स नजर आ रहे हैं। भारतीय एयरटेल अनुमान के मुताबिक नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे हैं, और इसके अलावा एफएनओ स्पेस में नंबर्स की अगर बात करें, खास तौर से इनफैक्ट रियल एस्टेट पैक पर नजर रखिएगा आज, क्योंकि प्रेस्टीज एस्टेट और शोभा लिमिटेड दोनों कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे, और काफी अच्छे नतीजे। इनफैक्ट प्रेस्टीज एस्टेट की अगर देखें, मुनाफे के फ्रंट पर आय और साथ ही मार्जिन और कामकाजी मुनाफा, हर लिहाज से नंबर्स जो है वो काफी पॉजिटिव देखने को मिले। और कंपनी के मैनेजमेंट से आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। खरा सौदा में आपको बता दें, कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर इरफान रजाक हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर, उनकी डेवलपमेंट पाइपलाइंस को लेकर, ज्योग्राफी कौन सी हैं जहां पर वो ज़्यादातर टैप कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं विस्तार से, ये सारी की सारी बातचीत होगी। तो इस मैनेजमेंट के साथ हमारे इंटरेक्शन पर भी आप नज़र रखें। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और नतीजे तो ढेर सारे आए, लेकिन खबरें भी इतनी ही आती हुई दिखी, और इम्पॉर्टेंट कई सारे यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट भी है जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। पूजा ही हमें बताएं पूजा, खबरें कौन सी हैं?
जी, कुछ अहम खबरों की बात करें तो आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर नजर रखिए। हम कुछ दिनों से यहाँ पर अच्छी तेजी भी देख रहे थे और अब एक आंकड़ा आया है कि जुलाई में लाइफ इंश्योरेंस की जो न्यू प्रीमियम इनकम है, यानी कि जो नए प्रीमियम आए हैं, वहां पर 90% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। तो आज इन कंपनियों पर नजर रखिए। भारती एयरटेल की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं नतीजों के बाद और उनका कहना है कि वो 5G सर्विसेज इसी महीने लॉन्च करेंगे और लगभग हर शहर को वो 2024 में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ 5G से रिलेटेड अनाउंसमेंट भारतीय एयरटेल की तरफ से नतीजे भी आए हैं। इस स्टॉक पर नजर रखिए। जिंदाल स्टील की तरफ से एक प्रोडक्शन का अपडेट आया है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वहां पर 14% की ग्रोथ इस बार देखी गई है। इंडियन ह्यूमन पाइप, ये भी आज स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित से और ये जो ऑर्डर है ये करीब 258 करोड़ का ऑर्डर है, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। और आखिर में बात करते हैं MRF की। कंपनी ने कुछ NCD के जरिए रकम जुटाने की भी मंजूरी दी है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। नतीजे भी आए थे, नतीजे अच्छे थे और मंजूरी भी मिल गई है। NCD के जरिए कुछ पूंजी भी जुटाएगी कंपनी, तो ये स्टॉक पर भी नजर रखिए। पूजा, शुक्रिया ये सारी खबरें भी हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी न्यूज़ बेस इम्पैक्ट भी है जिस पर नजर रहेगी और साथ ही रिजल्ट के चलते कई सारे स्टॉक्स हैं, निफ्टी, FNO और साथ ही कैश की एक लंबी लिस्ट है जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने, लेकिन